नमस्कार, मैं मुकेश गुप्ता। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी निर्मला कुमारी जी। उनसे जानेंगे क्या उनका मोटिव रहेगा क्षेत्रीय जनता के लिए और किस तरह उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। तो निर्मला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। मैडम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई, समाज सेवा के द्वारा, या किस तरह से आप एक घरेलू महिला थी, वो आज हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो बैकग्राउंड है कोई राजनीतिक नहीं है। मैं शुरू से ही मैं 14 साल की थी, उस समय मैंने एक चीज़ सीखी थी एक कथा में जा कर के कि इंसान जब नेक नियत से किसी भी कार्य को करता है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, कोई भी काम करता है तो उसका परमात्मा साथ देता है। तो मैं उसी से इतना प्रेरित हुई। मैंने अपनी पढ़ाई करने के बाद में जो मेरा राजनीतिक करियर है वो सिर्फ अन्ना मूवमेंट से शुरू हुआ है, क्योंकि वो एक आंदोलन था, एक भ्रष्टाचार से लड़ने की एक मुहिम थी। उसमें मैं अन्ना जी के साथ थी और अन्ना जी का साथ लेते लेते मैं इतनी प्रेरित हो गई थी कि मुझे कुछ करना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसी से आम आदमी पार्टी निकली। आम आदमी पार्टी का जब विज़न था कि भ्रष्टाचार मुक्त हमें भारत बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है, पार्टी के रूप में आई आप सभी के बीच में। तो उसी कड़ी में चल करके मैं एक एज ए वॉलेंटियर थी। विकासपुरी विधानसभा में सबसे पहली कार्यकर्ता मैं थी जो इस आम आदमी पार्टी को विकासपुरी विधानसभा में लेके आई थी। मैंने इस पार्टी को एक पौधे के रूप में, एक बीज के रूप में मैंने यहाँ पर डाला विकासपुरी में, और हर घर घर जा कर के कम से कम मैंने 40,000 घर का मेरा रिकॉर्ड है। मैंने पूरी विधानसभा का जब इलेक्शन हो रहा था 2013 का, तो मैंने घर घर जा कर के लोगों से संपर्क किया, अपनी पार्टी के विजन को पहुंचाया, क्योंकि मैं जानती थी मेरी पार्टी बहुत अच्छा काम करने आई है और एक नेक नियत से आई है और अच्छा विजन है इसका। इसी के साथ जब आम आदमी पार्टी के कई एमएलए के कैंडिडेट के सिलेक्शन हो रहे थे, उस समय मैं एमएलए के लिए नॉमिनेटेड थी, यहाँ से शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट थी। लेकिन पॉलिटिकली बैकग्राउंड न होने की वजह से हमारे बीच में हमारे विधायक जी जो इंडिपेंडेंट काउंसलर थे, उनको हम लेके आए कि आप आइएगा, आपका स्वागत है। उनको विधायकी का चुनाव लड़ाया और हमारी जीत हुई। जिस तरह आप बता रहे हैं कि शुरुआत हुई, आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई अन्ना आंदोलन से आपने शुरुआत की अपनी, काफ़ी सारे कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी पूरी वहीं से स्टार्ट हुई है। इसका आज आपको फल मिला है, पार्टी ने आपको यहाँ से निगम का प्रत्याशी चुना है, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे अहम यहाँ की जनता के लिए? बेसिकली जो मुद्दे यहाँ के क्षेत्र से, जैसे कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और मैं इस क्षेत्र में 20 साल से रह रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि इस क्षेत्र का शुरुआत में क्या हाल था और अब क्या हाल है। उस समय पानी और बिजली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा दयनीय थी, बिजली थी नहीं और पानी तो बिल्कुल था ही नहीं। 1:30 बजे के करीब हम लोग रात को 1:30 बजे हम लोग पानी की लाइन लगाते थे, तब जाके हमें 1 गैलन पानी मिलता था। आज आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद में हर घर में 20,000 लीटर पानी मेरी आम आदमी पार्टी सरकार दे रही है। पूरी दिल्ली की जनता को फक्र है ऐसे मुख्यमंत्री पर, ऐसी आम आदमी पार्टी सरकार पर, जो कि हर घर में पानी जो जीवन है वो जीवन दे रही है दिल्ली की जनता को लिए। बिजली का जो वायदा किया था, बिजली का सरकार बखूबी निभा रही है। जो 50% जो दाम थे उसे आधा, आज लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बिजली के आधे दाम हो रहे हैं, उनको बिल कम भरना, सीधे सीधे आम आदमी की जेब में फ़ायदा हो रहा है। और मेरे जानना चाहूँगा आपके क्या मुद्दे रहेंगे, उस पर थोड़ा फोकस डालें। मेरे जो मुद्दे रहेंगे, जैसे कि मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा आज एमसीडी में अगर मैं देखना चाहूँ तो ग्राउंड पर पूरी दिल्ली को नरक बना रखा है। और इसमें मेरा सबसे पहला जो मुद्दा रहेगा कि इस क्षेत्र की जितनी भी नालियां हैं उनको बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजी से या स्पेशल टीम के द्वारा उसको पूरा साफ़ कराऊंगी। साफ़ कराने के बाद में जो पानी रुका हुआ है, 15 साल का पानी रुका हुआ है, वो आज का पानी नहीं है, जो कि हमारे मकान सभी के बैठ चुके हैं इस एरिया में। मैं उनको पानी निकाल करके और उन मकानों को बचाने की कोशिश करूंगी जो यहाँ की क्षेत्र की जनता ने जो अपने अपने मकान बनाए। सबसे पहला मेरा मुद्दा यही रहेगा कि पूरा साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। सड़कों की बात करें तो यहाँ पर जो गलियों की छोटी मोटी हम देख रहे हैं, काफ़ी अभी हम घूम कर आए हैं तो काफ़ी स्थिति ख़राब है। उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि विधायक भी यहाँ आम आदमी पार्टी के हैं, उनके द्वारा भी मुझे लग रहा है कि 2 साल हो गए हैं, कुछ खास काम देखने को नहीं मिल रहा। जी, मैं उसके लिए कहना चाहूँगी कि जैसे कि हाँ भाई, हमारे विधायक जी को 2 साल का कार्यकाल हुआ है, तो उन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ की सड़कें बनाई हैं
अभी काम भी चल रहा है, टेंडर पास भी हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी सेक्टर 5 में आप जाएंगे तो गली नंबर 11-12 तक, गली नंबर 7 में मैंने काम स्टार्ट करा दिया। वो गली कभी भी जिस दिन से ये एरिया बसा कभी आज तक नहीं बनाई, और उस गली को मैंने बनवाने का काम स्टार्ट कर दिया। मेरे विधायक जी ने बनाया है। जो बड़े रोड हैं उन पर भी काम चल रहा है, और मुझे विश्वास है कि 5 साल में हम इस क्षेत्र के पूरे रोड, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, बनाएंगे बिल्कुल। भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है बीजेपी के ऊपर। हाल ही में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हम पुराने कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे। ये बात खत्म हो जाती है यहीं पे कि पुराने कैंडिडेट थे, उन्होंने ही कोई भ्रष्टाचार किया होगा तभी उन पे उंगलियां उठती है, तो उन्होंने टिकट काट दिए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी गोवा और पंजाब में जिस तरह की स्थिति देखने को मिली, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के नगर निगम चुनावों में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल जाए मोदी लहर की? ये पंजाब नहीं है, ये दिल्ली है। ये गोवा नहीं है, ये दिल्ली है। यहाँ पर जब आम आदमी घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी नालियों में कीड़े मकोड़े, चूहे, बिल्ली सब सड़े पड़े हैं। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो सफाई करने नहीं आते। तो आज जो जनता ने मन बनाया है वो यही बनाया है कि कमल को कुचलेगी और झाड़ू को लेकर आएगी, क्योंकि झाड़ू ही सबसे ज़्यादा अच्छी सफाई करती है और कोई विकल्प जनता के पास में नहीं है। जनता चाहती है कि झाड़ू वाले आएँ और हमारी नालियों को साफ़ करें, हमारे रोड को साफ़ करें। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता पिछले 2 साल में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे हैं और खुद केजरीवाल जी ने उनको सस्पेंड भी किया, अपने जो मंत्री पद से उन्हें हटा दिया। कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि छवि जो खराब हुई है आम आदमी पार्टी की, उसका खामियाजा इन आने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है? जी, इस पर मैं मेरा एक विचार है कि पार्टी ने मंत्रियों पर कोई भी आरोप लगा, लेकिन मुझे फ़ख्र है मेरी पार्टी पर, मेरी सरकार पर, कि जिसने जरा आरोप लगते के साथ ही अपने मंत्रियों को सस्पेंड किया। मैं चैलेंज देती हूँ कांग्रेस और बीजेपी को, अगर उसके किसी भी मंत्री और अगर एमएलए पर आरोप लगता है तो अगर उनके हिम्मत है तो वो भी उनको सस्पेंड करके दिखाएं, अपने मंत्रालय से बर्खास्त करके दिखाएं। वादों की बात करें तो कहीं ना कहीं वाईफाई की बात की गई थी, सीसीटीवी कैमरे की बात की गई थी, लेडीज़ के लिए कमांडो की बात की गई थी। ये सारी चीज़ें कहीं ना 2 साल में देखने को, कहीं इन पर काम भी नहीं देखने को मिल रहा है और जनता इससे भी काफ़ी नाखुश है। तो ये सारी चीज़ें कहीं नेगेटिविटी जनता के बीच में नहीं लगता आपको कि बन रही है इस वक्त? जी, एमसीडी चुनाव में वाईफाई का बहुत बड़ा वो नहीं है और वाईफाई पर काम चल रहा है। और दूसरा पॉइंट जो आपने बताया था उसका दूसरा पॉइंट आपने, हाँ, सीसीटीवी कैमरे का, सीसीटीवी कैमरे जो कहीं कहीं पर सीसीटीवी कैमरे लगे भी हैं, और साक्षात खुद मुझे पब्लिक ने बताया है कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो होमगार्ड लगाए गए थे, जो बसों में हमने जो कमांडो तैनात किए थे, वो हमको देखने को मिले हैं। जनता ने मुझे खुद बताया है। उस पर ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम भी सफ़र करते हैं बसों में, तो ये चीज़ तो हमने भी देखा और काफ़ी इसके ऊपर रिपोर्ट भी की हमने कि कहाँ आपको सुरक्षा दिखती है, तो कहते हैं कुछ ऐसा नहीं दिखता। दूसरी चीज़ डीटीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आज लोगों को खड़ा होना पड़ता है काफ़ी देर डीटीसी बस के लिए, तो ये सारी दिक्कतें सामने देखने को मिलती हैं। अभी फ़िलहाल में जो हमारे जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने नई बसों का शुभारंभ किया था और वो बसें हमारी रोड पर उतर चुकी हैं। तो मेरे हिसाब से अभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी हमारा परिवहन व्यवस्था है वो बहुत दुरुस्त की जाएगी, क्योंकि गोपाल राय जी जो मंत्री थे उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है और अभी जो वर्तमान में वो भी बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप एक महिला हैं, घरेलू महिला हैं, तो क्या आपको अपने क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को सही करने के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है? सबसे पहले मेरा जो विचार है महिलाओं को सशक्त बनाने का। एक सुरक्षा का मुद्दा तो अहम है महिलाओं के लिए, जो कि मैं चाहूँगी जो हमारे केंद्र सरकार है और गृह मंत्री जी हैं, मैं चाहूँगी कि दिल्ली की पुलिस को आदेश दें, दिल्ली की पुलिस को मजबूत करें इसके लिए कि अगर कोई भी महिला उनके पास शिकायत लेके आती है तो उसको बड़ी गंभीरता से सुना जाए और उसके जो भी शिकायत करती है उस पर पूरा गौर किया जाए और कार्रवाई की जाए, कभी नेग्लिगेट न किया जाए उस शिकायत को। तो मैं उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हूं और ये मैं पूरा अधिकार उनको दिलाकर रहूंगी उनके। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहूँगी कि जिस हिसाब से आपने आम आदमी पार्टी को स्टेट में लेके आए थे, राज्य में लेके आए थे, जो आपके वायदों पर खरी उतर रही है, वैसे ही मैं भी एमसीडी में आप मुझे वोट करें, झाड़ू को वोट करें। मैं भी एमसीडी में आपसे वादा करती हूं कि आपके वोट का पूरा कर चुकाऊंगी। आप जो वोट देंगे उसकी पूरी अदायगी मैं करूंगी, क्योंकि आपका वोट बेशकीमती है और मैंने वादा प्रण किया है कि एमसीडी में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करूंगी और जो आपके क्षेत्र के विकास कार्य हैं, यानी साफ सफाई आपको देखने को मिलेगी। ये वादा मैं आपसे पूरा करना चाहती हूँ।
ये थी हमारे साथ खास मुलाकात में निर्मला कुमारी जी, जिन्होंने बताया कि वे अपने क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्र के लिए क्या विकास कार्य करेंगी अगर वे सत्ता में आते हैं, एनसीडी चुनाव में जीत कर आते हैं तो।